बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से और टमाटर से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। ये खाने में नाश्ता बहुत ही क्रंची और चटपटा होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सभी के लिए नाश्ता बना सकते हैं। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हमें पतली पतली लेयर में इस तरह से टमाटर को काट लेना है। तो सबसे पहले हमें 20 से टमाटर को काटना है और पतली पतली लेयर में इस तरह से देखिए हमें काट लेना है। तो हम यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो हमने सभी टमाटरों को देखिए इस तरह से काट लिया है। अब हमें टमाटर को पीस लेना है। तो पीसने के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है और सभी पीसेस को हम इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद हमें इसे पीस लेना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ऐसे ही हम इसे पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल घोल की तरह हमने इसे पीसा है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। ऐसे ही एक बड़ा सा बाउल ले लिया है हमने, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालना है, हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक बाद में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है, या फिर आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेना है। जब तक कि ये बनने ना लगे इस तरह से मुट्ठी में, तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंथते बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंथ के तैयार कर लेना है। और इसे अच्छे से गूंथने के बाद अब हम इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। और चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे कढ़ाई या फैन को चढ़ा लेना है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। जब दोनों चीज अच्छे से चटक जाएगी, जो हमने टमाटर को पीस के बनाया है घोल, उसे डाल लेना है। तो सभी टमाटर के घोल को हमने इसमें डाल लिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और 2 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेनी है। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। और सभी मसालों को हमें टमाटर के घोल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को डाल लिया है टमाटर के घोल में। और अब इसे अच्छे से हम टमाटर के घोल में मिक्स कर लेना है। आलू को हमने ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है। और हरी धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पकाया है। तो लीजिए फ्रेंड हमारी स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी लोई बना ली है। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेट लेना है और बेलन से हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। जैसे कि रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेलना है, बस रोटी से हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेलना है। फ्रेंड आपने कई तरह से नाश्ता खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से नाश्ते को बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए रोटी को हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चक्कू ले लिया है, आप इसकी जगह कटर भी ले सकते हैं। अब रोटी के सभी चारों कोनों को हमें देखिए इस तरह से काट लेना है। अब जो हमने आटे को काट लिया है तो इसे हमें साइड में रख देना है। और फिर से हम नाश्ते को जब बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बना लेना है। तो रोटी की सभी कोनों को हमने काट लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमेटो सॉस ले लिया है और इसे अच्छे से पूरे में हमें लगा लेना है।
आप टमाटो सॉस की जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं या फिर टमाटो सॉस को भी लगा सकते हैं। अब इसे अच्छे से लगाने के बाद जो टमाटर की स्टफिंग बनाई है उसे ले लेना है। इसे हमने अच्छे से ठंडा करके लिया है और अब हम इसके रोटी के ऊपर देखिए इस तरह से रख देना है। एक कांटे वाली चम्मच ले ली है हमने और इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से हमें फैला देना है। हमें देखिए इस तरह से पतली पतली लेयर में फैला लेना है। पूरे अच्छे से हमने इसे फैला लिया है। अब हमने यहाँ पे फिर से चाकू ले लिया है और बीच से देखिए इस तरह से रोटी को हमें दो भाग में हमने काट लिया है और फिर साइडों से देखिए इस तरह से हमें इसे दो भाग में काट लेना है और ये बहुत ही आराम से कट जाता है। देखिए इस तरह से साइड से आटे को उठाएंगे और इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसे दबा लेना है। बिल्कुल भी टमाटर की स्टफिंग कहीं से भी नहीं निकलेगी। तो एक नाश्ता हमने देखिए बना के तैयार कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरे नाश्ते को भी उठाना है और बिल्कुल इसी तरह से इसे चिपका देना है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से उठाइए और इस तरह से फोल्ड कीजिए और नाश्ते को बना लीजिए। तो फ्रेंड हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को बना के कर लिया है तैयार। अब इस नाश्ते को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच सफेद वाली तिल डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटे में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। हमें इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से घोल बना लिया है। अब हम नाश्ते का एक पीस देखिए इस तरह से उठाएंगे और घोल को हमें चम्मच से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और नाश्ते को हमें आटे के घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से डिप कर लेना है और इसे इस तरह से देखिए कांटे वाली चम्मच से हमें निकाल लेना है। तो देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब एक एक करके नाश्ते को हमें देखिए इस तरह से घोल में डिप करके हमें ऑयल में डालते जाना है और चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल लेना है। तो 1 मिनट के बाद हमें नाश्ते को पलटना है, एकदम से हमें इसे नहीं पलटेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए सभी नाश्ते को हमने पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो बस नाश्ते को इसी तरह से हमें अलट पलट करते रहना है और इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है और ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ही इसमें कलर आ चुका है। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है और इसमें नाश्ते को डालना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाएगा और बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी हमें इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ खाइए या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस नाश्ते में समोसा कचौड़ी पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो हम जा रहे हैं बनाने मटर और बेसन का बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता। एक बार आप इस नाश्ते को खाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1.5 कटोरी हमने बेसन डाला है। बेसन को अच्छे से हमने चाल के डाला है। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, चुटकी भर हल्दी डालेंगे कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से हमें बेसन में मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल की तरह बना लेना है। हमें घोल को हमें ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा ही रखेंगे। तो देखिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी मटर ले ली है। मटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। तो अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल,
जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली हमने। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। और दोनों चीजों को चटकने के बाद अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी मटर डाल ली है। मटर को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मटर में हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि हमारी मटर बहुत ही जल्दी पक जाएगी इससे। और नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है मटर में। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इस तरह से पकने देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और मटर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है और मटर को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब सभी मटर को हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसे ढक के पीस के लिए आते हैं। थोड़ा सा हम मटर को दरदरा ही पीसेंगे, इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा सा बस इसे दरदरा रखा है। तो चलिए अब एक कटोरी में मटर को निकाल लेते हैं। फ्रेंड अगर आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो देखिए हमने सभी मटर को निकाल लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और दोनों आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल लेना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब दोनों चीज चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। बस इसे हल्का सा लाल कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब हमने जो आलूओं को ग्रेट करके लिया है तो सभी आलू को हम इसमें डाल देते हैं और जो मटर को पीसा है वो मटर भी डाल देते हैं इसमें। और सभी चीजों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारा आलू और मटर पहले से ही अच्छे से पका हुआ है। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। हम इसे थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी मसालों को हमें मटर में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को पका लेना है। और सभी चीजों को अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं और हरी धनिया को भी मटर में अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस स्टफिंग को सिर्फ मटर से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से मटर के साथ आलू को भी डाल सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमने हरी धनिया को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि स्टफिंग हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं। अब थोड़ा सा हम स्टफिंग लेंगे हाथों में और इस तरह से देखिए हमें इसे गोल शेप में हम बना रहे हैं। हमने एक बॉल बना के तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा स्टफिंग और ले लेते हैं हाथों में। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम इसे बना लेंगे गोल शेप में। आप इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी बॉल को बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने बेसन के घोल को देख लेते हैं। बेसन के घोल को अब हम इसे अच्छे से इस तरह से एक बार मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे और बेसन के घोल में डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से देखिए बेसन में लपेट लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसे बेसन के घोल में देखिए लपेट लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे फ्राई करना है। कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है
गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब सभी बोल को बेसन के घोल में अच्छे से डीप करके ऑयल में डालते जाना है। जितना कि कढ़ाई में आ जाएगा बस उतना ही हमें इसे डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे बॉल्स को अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। तो देखिए चम्मच से हमें इस तरह से ऊपर भी इसके ऑयल डाल लेना है। तो चलिए अब हम नाश्ते को दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि नाश्ता दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। हमें नाश्ते को एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है। जब ये हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब आपको इसे दूसरी तरफ पलट देना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो इसे अच्छे से देखिए इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, पूरे में अलट पलट के अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। आप इस नाश्ते को मटर के पकोड़े भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड देखने में कितना ही अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और सभी पकोड़ों को अब हम इसमें डाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। बाकी के बचे हुए भी हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता बनके हो चुका है तैयार। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए।